तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोग जाने थे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में, उसका डिफिनेशन पढ़े थे। और आज की क्लास में हम जानेंगे माध्य यानी मीन, जिसको एवरेज भी कहते हैं, उसको हम कितने विधि से, कितने मेथड से हम लोग ज्ञात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं उनके बारे में, और कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारे लिए, मतलब बोर्ड की परीक्षा में ये कितने मार्क्स का आएगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, समय के कम लगे, छोटा वीडियो बने, इस वजह से हम इसे पहले बोर्ड पर लिख दिए हैं। जैसा कि आप देखिए लिखा हुआ माध्य, माध्य के बारे में हम लोग कल जाने थे। आंकड़ों की योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, जो हमें आंकड़ा दिया रहेगा, जो हमें संख्याएं दी हुई रहेंगी, उन्हें हम लोग जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं दी होंगी उन्हें गिनकर हमें नीचे लिखना है। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य ज्ञात करने की विधि, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं अंग्रेजी में। सेकंड हमारा क्या है, कल्पित माध्य विधि। क्या है जी, कल्पित माध्य विधि, और जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं अंग्रेजी में। थर्ड हमारा क्या है, पग विचलन विधि। क्या है जी, पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डिविएशन मेथड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड हम लोग कहते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग पहला विधि सीखेंगे। कौन विधि सीखेंगे, फर्स्ट मेथड हम लोग सीखेंगे कि माध्य डायरेक्ट विधि से, प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर आपको प्रश्न है कि वर्ग अंतराल है, और ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और विद्यार्थियों की संख्या मतलब 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थी। और उसके बाद ये हमारा वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। देखिए विद्यार्थियों की जो संख्या दी हुई है उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और सेकंड हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि अब हमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो हमें माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह का जो निकालने का तरीका है, मेथड है, वो है हमें जो दिया हुआ, जैसे इस तरह से लिखेंगे तो हमें 10 और 25, 10 और 25, तो हमें इसे ऊपरी सीमा और इसे निचली सीमा इसे मानते हैं। तो ये हमारा ऊपरी सीमा और निचली सीमा, और बट्टा में 2, यानी कि जो ऊपरी और निचली को जोड़ के 2 से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। यहाँ देखिए 10 और 25 को हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग दिए, 10, 25, 35, 2 से भाग दिए तो हमारा 17.5 आया। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो हमें वर्ग अंतराल दिया था उसे हम इस तरह से लिख दिए हैं, ऊपर नीचे करके लिख दिए हैं। हमारा वर्ग अंतराल जो है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से कितना है हमारा 100। और इसे हम ज्ञात करने जा रहे हैं पहला डायरेक्ट मेथड जो प्रत्यक्ष विधि है उससे। तो और उसके बाद हमें विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, पहले XI निकालना है। हम लोगों ने नीचे पहले सीखा क्या, XI निकालने का तरीका। तो कैसे सीखा हम लोगों ने, क्या हुआ कि पहला और दूसरा 10 और 25 को जोड़े और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिए, तो हमारा 17.5 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम 25 और 40 को जोड़े और जोड़ने के बाद हमारा 32.5 आ गया, 2 से भाग दिए तो फिर जाकर 40 और 55 को जोड़ने के बाद फिर जाकर 2 से भाग देने पर 47.5 आ गया। इसी प्रकार आप भाग देकर देख सकते हैं। हम यहाँ ऑलरेडी पहले से भाग देकर जोड़कर लिख दिए हैं ताकि कम समय में वीडियो बन जाए। आप चेक कर लेंगे, आप देखेंगे तो आपका सेम ये आंसर आपका आएगा जो हमने प्रक्रिया बताया। 85 और 100 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर जाकर आपका ये आंसर आएगा। अब हमें क्या है कि XI ज्ञात हो गया। हम क्या समझे थे, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या समझे थे कि इस माध्य बराबर होता है प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा FI XI बट्टा में सिग्मा FI। क्या होता है, सिग्मा FI XI बट्टा में सिग्मा FI। तो हमें क्या करना है कि हम तो निकाल दिए XI और FI पहले से दिया है और XI अभी निकाले हैं। अब क्या करें, हमें FI XI ज्ञात करने के लिए हम क्या किए कि इन दोनों को गुना कर दिए, मतलब 2 × 17.5
अगर दोनों को गुना किए करने के बाद हमारा 35 यानी 35 हमारा आया। इसी प्रकार इसको इसके साथ गुना किए, इसको इसके साथ गुना करने के बाद, इसको इसके साथ गुना करने के बाद इतना आया, और इसको इसके साथ गुना करने के बाद इतना आया, और इसको इसके साथ गुना करने के बाद इतना हमें आया। आप को अगर डाउट हो तो आप गुना करके कॉपी पे रफ पे चेक कर लीजिएगा, समझ गए, पूरा सही है। अब क्या है कि हमने क्या किया कि एफ आई एक्स आई को क्या किए, जोड़ दिए। क्या किए हम, ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 इन सभी को हम क्या किए कि जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद आपका 1860.0 आएगा, समझ गए, 1860.0। तो हमारा 1860 हमारा आया क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा इतना आया, ये पता चला। सेकंड फर्स्ट क्या हमारा ये आया, एफ आई बराबर जितना हमें सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हमारा 30 आया, कितना आया 30 सिग्मा एफ आई। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि, जो प्रत्यक्ष विधि है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिग्मा एक्स आई एफ सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ, है कि नहीं है। अब देखिए हम क्या किए कि इसको एफ आई एक्स आई को हम बैठा दिए और उसके बाद एफ आई को नीचे बैठा दिए। अब जाकर अब क्या किया, हम दोनों को भाग दे दिए, भाग देने के बाद हमारा कितना आया, माध्य हमारा 60 आया। ये है हमारा प्रत्यक्ष विधि, और यह विधि आपको बोर्ड के परीक्षा में पूछता है प्रत्येक साल, कोई ऐसा साल नहीं है जो बचा हुआ है, प्रत्येक साल आपको पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में 2 अंक हमारा 100% मिले तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप दोबारा वीडियो को देखिए, तिवारा वीडियो को देखिए और देखकर इस विधि को सीख लीजिए, और गारंटी के साथ कह रहे हैं आपका कि मैट्रिक की परीक्षा में 2 नंबर आपका फिक्स है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। हाँ, अंक में तो सवाल में चेंज होता है, बट आपका ये प्रश्न पूछेगा, है कि नहीं, इसमें पूछेगा आप 14.1 आप इसी विधि से टोटल बनेगा और आप पूरा बना सकते हैं। और कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर हमें डाउट है, फिर जाकर जहां आपको डाउट मिलेगा उस वीडियो को हम बनाकर आपको हम दे देंगे। तो माध्य की दूसरी विधि की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य। देखिए कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए उसका भी एक फॉर्मूला है, तरीका है, मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर ए प्लस, क्या है जी, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा एफ आई डी आई क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए हमें एफ आई हमें पता है कि जो हमारा बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, वही हो गया। वर्ग चिन्ह एक्स आई के बारे में भी हम जानते हैं। थर्ड जो हमारा इसके अंदर जो होता है कल्पित माध्य विधि में, ये हमारा एफ आई डी आई, ये डी आई क्या होता है, डी आई जो इस प्रकार समझिए कि जो बारंबारता दिया रहेगा, जो सबसे अधिक बार आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 7 666 में देखिए आप 7 सबसे बड़ा है, 7 क्या जी, सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा जो है ना उसके सामने वाला जो हो गया हमारा एक्स आई, समझ गए, जो हमारा सामने वाला एक्स आई है। तो डी आई ज्ञात करने के लिए हमें क्या, सामने वाला एक्स आई जो हो गया ना, एक्स आई में से हमें क्या करना है, जो हमारा ए है ना, ए उसको हमें घटाना है, मतलब कि एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ ए हमारा कितना है 47.5, है कि नहीं है। अब इतना को हमें क्या करना है कि माइनस कर देना है। तो उसी मेथड के तहत क्या किया हमने, माइनस किया, मतलब कि 17.5 माइनस 47.5 को माइनस किया तो हमारा 30, कितना आया जी, 30 हमारा आया। सेम इसी प्रोसेस के तहत हम क्या किए, फिर जाकर 32.5 में से 47.5 को घटाया तो हमारा 15 आया। 47.5 में और 47.5 घटेगा तो क्या होगा जी, 0। फिर जाकर 62.5 मतलब 62.5 में क्या करेंगे हम, 47.5 को घटाएंगे तो क्या 15 आएगा। 77.5 में 62.5 को 5 को घटाएंगे तो क्या करेगा, क्या आएगा हमारा 30 आएगा हमारा। इसी प्रकार 92.5 5 को क्या 92.5 को क्या 47.5 में हम घटाए तो क्या हमारा 45 आया। अब हमें क्या है कि हमें डी आई निकालना आ गया, डी आई निकालना समझ गए आप लोग। क्या किया हमने, क्या किया कि हमें डी निकालने के लिए एक्स आई कौन वाला एक्स आई लेंगे हम, जो अधिक बार जो बारंबारता आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि 6, मतलब कि 40 और 55 के बीच वाला जो है ना सबसे अधिक बार है। तो बारंबारता सबसे बड़ा वाला कौन है जी, हमारा 7 है। 7 के सामने वाला हम ए मानेंगे, ए को क्या करेंगे हम सारे एक्स आई में से हम घटा देंगे, समझ गए। अगर नहीं समझ आया फिर जाकर वीडियो को बैक कीजिए, फिर एक बार देख लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट हमें फॉर्मूला में क्या है, एफ आई डी आई। तो हमें एफ आई डी आई मतलब डी आई तो हमें पता हो गया, डी आई हमारा क्या है वो हमें पता है, और एफ आई हमें पता है। एफ आई डी आई जब हमें पता है तो क्या करना है जानते हैं, इनको और इनको क्या करें, गुना कर देंगे।
30 को 2 से गुना किया तो 60 हो गया, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 15 थे 45, और प्लस माइनस गुना में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस दे दिए। और देखिए जीरो में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो होता है हमारा, जीरो को 7 से गुना किया तो जीरो हो गया। अब इनको गुना किए तो 90 आया, मतलब कि 15 6 90, और 36 18 180 हमारा आया, और 45 को 6 से गुना किया तो हमारा 270 आया। तो हमें क्या है कि हमें एफ आई पता हो गया, और हमें एफ आई डी आई पता हो गया, और हमें ए भी पता है, ए भी हमें पता है कि ए बराबर क्या हमारा आ गया 475, क्या हमारा आया ए बराबर क्या है 475 है। तो चलिए हम कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या है कि हमें माध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। तो इस फॉर्मूला के तहत, इस मेथड के तहत हमने बैठा दिया इसको, क्या किया हम कि अब जो हमारा ए आया हुआ है 47.5 और प्लस में क्या है कि हम हमारा एफ आई डी आई 435 बट्टा में 30 हमारा आया है, तो इसको लिख दिए हम। अब इसको भाग करने के बाद देखिए हम भाग किए हुए हैं, हम क्या कि भाग किए हुए हैं, भाग करने के बाद फिर क्या है कि हमारा 14.5 हमारा आया, 14.5 आया। अब 47.5 में हम क्या कि 14.5 को जोड़े तो 62.0 है ना, 62 दशमलव क्या हो गया हमारा 0 हमारा आया। अब क्या है कि हमें दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 62 हमारा माध्य आ गया। तो आई होप कि आप कल्पित माध्य विधि भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं तीसरा, हमारा थर्ड मेथड, अब पग विचलन विधि। कौन सा विधि है जी, पग विचलन विधि है। पग विचलन विधि को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत पग विचलन विधि को हम निकालते हैं और ज्ञात करते हैं। खास करके ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैट्रिक के परीक्षा में आपको 2 नंबर में पहला विधि डायरेक्ट मेथड से सवाल पूछता है और वही बनाना होता है। वैसे इन तीनों विधि को आप लोग सीखिए, और सीखने के बाद आप लोग को इन फ्यूचर काम आने वाला है जब आप लोग 11th 12th में जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा पग विचलन विधि क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम उसी सवाल को, एक ही सवाल को हम तीनों विधि से बनाए हैं। पहला डायरेक्ट मेथड जो प्रत्यक्ष विधि, दूसरा और तीसरा विधि। ये तीसरा विधि हमारा है पग विचलन विधि। देखिए इन विधि को ज्ञात करने के लिए इससे भी माध्य ज्ञात होता है, आप चाहे किसी भी विधि से बनाएं आपका आंसर सेम आएगा। पग विचलन विधि क्या है, ए प्लस एच इंटू ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर एच क्या होता है, एच मीन्स अंतर, जो अंतराल हमारा होता है। जैसे 10 और 25 के बीच में कितना अंतराल है, 10 और 25 के बीच में 15 का अंतराल है। आप इनके बीच में देख लीजिए पूरा डिस्टेंस, दूरी जो इनके बीच में जो है ना, अंतराल जो है कितना का है, 10 का है, 15 का है। ए के बारे में हम लोग जाने थे, आपको पता ही होगा कि ए जो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता अधिक बार आता है, उसके सामने वाला जो एक्स आई हम निकाले वर्ग चिन्ह, वही वर्ग चिन्ह हमारा ए हो जाता है। तो ए और एच आप लोग समझ गए। अब हमें एफ आई यू आई के बारे में जानना है। तो एफ आई के बारे में तो हम जानते हैं, जो हमारा विद्यार्थियों की संख्या एफ आई दिया हुआ, ये हमारा एफ आई है। अब ये हमारा यू आई क्या है, ये हमारा यू आई क्या है। एफ आई के बारे में तो जान गए, और यू आई क्या है। यू आई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो डी आई हम ज्ञात किए हैं, डी आई जो हमारा ज्ञात है, जैसे कि वर्ग चिन्ह में से हमें ए को घटाकर हमें क्या प्राप्त हुआ है, डी आई प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है, डी आई कैसे प्राप्त हुआ हमारा जो वर्ग चिन्ह है ना, वर्ग चिन्ह में से जो ए हमारा तो जानते हैं, जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो एक्स आई है, मतलब इसको ए को हम क्या किए घटाकर हम सभी संख्याओं में हमें डी आई प्राप्त हुआ। अब उसी डी आई जो हमारा डी आई प्राप्त है, जो हमारा निकला है, उसी डी आई में से हमें क्या है कि अंतर यानी कि अंतराल को जो हमारा 15 आया, कितना आया हुआ है 15, सारे वर्गों का अंतराल है, कितना है 15 है। अब इसी 15 को क्या करेंगे हम यू आई ज्ञात करने के लिए डी आई में से, है ना, क्या बोलते हैं डी आई को हम क्या करते हैं, डी आई जो हमारा है ना, ये जो है डी आई 30। अब इसमें क्या किया हमने कि इसको यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, गलत है बाबू, है ना, यहाँ पे हम भाग देते हैं, क्या किया हम भाग दिए। जैसे डी आई ज्ञात किया हमें, तो ऐसे -30 डिवाइडेड बाई 15। अब हमारा कितना आया, अब इसको हम घटाएं तो भाग दिए, तो भाग देने के बाद -2 हमारा आंसर आया। तो इसी प्रकार से हम डी आई को ज्ञात किए। अब यहाँ देखिए हमें 15, अब यहाँ पर 15 है डी आई, अब हमें किससे भाग देना है, जो हमारा एच है,
हमारा क्या है, h है, हमारा h क्या है जी, h 15, h हमारा क्या है 15 है। अब क्या किए, 15 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक इसी प्रकार आप देखिए 0 के पास तो कुछ है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी 0 रहेगा। 15 से 15 गया तो 1, 15 से 15 डिवाइड किया, सॉरी गया नहीं, मतलब कि हम घटाया नहीं, मतलब भाग दिए हम। तो हम क्या कि 15 को 15 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा, 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और इसी तरह 45 को 15 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब देखिए हमारा ui ज्ञात हो चुका है, निकल चुका है। अब हमें fi और ui ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, वही fi xi जैसे हम ज्ञात किए थे, है कि नहीं है, इसी प्रकार से हमें fi ui ज्ञात कर देना है। हमें fi पता है हमारा 2 है ये, अब हमारा ui पता है कितना है, 2 है। 2 गुना 2 कितना होगा 4, और प्लस और माइनस गुना में क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस दे दिए। अब यहाँ पर 3 और -1 है, गुना किए तो -3। अब हम 7 को गुना करेंगे हम 0 से, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या पूरेगा, क्या आएगा जी, 0 आएगा। अब देखिए अब हम क्या किए, 1 को 6 से गुना किए तो हमारा क्या आया, 6 आया। 6 को अब 2 से गुना किए 12, 6 को 3 से गुना किया हमारा 18 आया। तो हमें fi और ui पता हो गया। अब क्या किए, ये हमारा जो आया, आने के बाद हम सारे संख्याओं को जोड़े। इन देखिए 12 6 18, 18 दूना 36, 36 हमारा आया। अब देखिए जो 36 हमारा आया, 36 में से और 4 3 -7 घटाएंगे तो क्या है हमारा 29, 29 हमारा आया। अब क्या किए, हमारा योग आ गया, fi ui का योग हमारा जो आया 29 आया। सेम अब फार्मूला को बैठा देना है, जो हम फार्मूला आगे देखे थे। फार्मूला क्या देखे थे आगे, हम फार्मूला क्या देखे थे आगे, पग विचलन विधि का ये फार्मूला a + h इंटू सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi, वही फार्मूला है हमारा पग विचलन विधि का फार्मूला। पग विचलन विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है तो हम निकाल लेंगे। अब देखिए माध्य बराबर फार्मूला लिखा हुआ है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं हम fi। अब यहाँ पर देखिए a हमें पता है कि a हमारा कितना है जी 47.5। अब 15 हमारा कौन सा है, अंतराल, अंतराल जो हमारा है अंतर, जैसे कि हम निकाले हैं इन सभी वर्गों के बीच का अंतर हमारा 15 है। तो h बराबर क्या था 15, तो 15 लिख दिए। अब fi ui का हमारा योग कितना आया है 29, कितना आया हुआ, कितना आया है 29 आया है, और हमारा fi क्या हमारा आया 30। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या किए, इसको कोष्ठ से बाहर निकाले, ब्रैकेट से हम बाहर निकालने के बाद फिर क्या किए, इसको हम 15 से 15 गई 15, 15 दूना 30, हम इसको भाग कर दिए। करने के बाद फिर हमारा है 29/2। अब देखिए अब 47.5 प्लस में 29/2, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड किए। देखिए यहाँ पर 29 को 2 से डिवाइड करने के बाद 14.5 आया है। आप डिवाइड करके देख सकेंगे, बहुत आसान और इजी है। अगर आपको भाग देना भी नहीं आता है तो आप फिर मैट्रिक में है क्यों। अब यहाँ देखिए कि हम भाग देने के बाद हम क्या किए, दोनों को हम दशमलव पे का जोड़ है, दशमलव वाला जोड़, अब इनको जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद फिर क्या किए हम कि हमारा जो आंसर आया हमारा 62 हमने क्या किया, पहला विधि, दूसरा विधि और तीसरा विधि, तीनों विधि से बनाया, और तीनों विधि में हमारा आंसर सेम आया। और मुख्य रूप से इन तीनों विधि में पहला विधि जो हम सीखे थे प्रत्यक्ष विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर आपको वन टाइम में अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम देखिए, और देखने के बाद अच्छी तरह से समझिए। फिर भी अगर कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट में लिखिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो आप नीचे भी कमेंट में लिखिए, और उसके बाद फिर दूसरों को बताइए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।